अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम लेकर आए कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान सेट नंबर ए का फुल सॉल्यूशन लेकर आए। सेट ए है जो उसका फुल सॉल्यूशन लेकर आए। और यदि आपने हिंदी इंग्लिश के सॉल्यूशन, विज्ञान के सॉल्यूशन नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, हमने उनके भी सॉल्यूशन पूरे करा रखे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। संसार के क्षेत्रफल पर भारत का कितना क्षेत्रफल है? तो ख नंबर सही हो जाएगा 7वां। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री। नेक्स्ट है, एक सींग वाला गैड़ा पाया जाता है। एक सींग वाला गैड़ा कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम में। एक सींग वाला गैड़ा पाया जाता है असम में। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ग नंबर। भारत के प्रधानमंत्री को किस सदन के सदस्यों का समर्थन मिलता है? किस सदन के सदस्यों का समर्थन मिलता है? लोकसभा के। किसका मिलता है? लोकसभा के। इसके बाद यही इंग्लिश में है तो आप इन्हीं को भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। तो क्या भर देंगे? चिल्का झील। दूसरा नंबर है, भारत में ऋतुओं को भागों में बांटा गया। तो कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। चौथा, 1914 में रूस पर शासन था। किसका शासन था? जार निकोलस सेकेंड का शासन था। गोरों ने का शासन अपने हाथ में लिया। किसका शासन अपने हाथ में लिया? दक्षिण अफ्रीका का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। पांचवा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके हिंदी में है वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दे रखे हैं, तो आप इनको भी फिलिंग कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन तीसरा है, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किस देश को 5 नदियों का क्षेत्र कहते हैं? तो किस देश, किस राज्य को या किस प्रदेश को 5 नदियों का क्षेत्र कहते हैं? तो पंजाब को। किसको कहते हैं? पंजाब को। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण। कैसी पाई जाती है? समशीतोष्ण। तोष्ण। इसके बाद नेक्स्ट है, किन लोगों को गिरजाघर तक नहीं जाने दिया जाता था? किन लोगों को गिरजाघर तक नहीं जाने दिया जाता था? तो किन को नहीं जाने दिया जाता? औरतों को। किसको नहीं जाने दिया जाता था? औरतों को। चौथा नंबर, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, नाम है उनका। क्या नाम है? रामनाथ कोविंद। कोविंद। इसके बाद उत्पादन का क्या आशय है? माल और सेवाओं का निर्माण। उत्पादन का क्या आशय है? माल और सेवाओं का निर्माण। इसके बाद यही क्वेश्चन आपके इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सत। पहला है, दक्षिण पठार का एक त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्षिण पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। तो राइट, तो ये कैसा कथन है? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। नेक्स्ट है, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था। बिल्कुल सही। जर्मनी ने द्वितीय युद्ध पर परमाणु बम का प्रयोग किया था। तो क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट है, रंग भेदी नस्ल भेद
भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है, तो कैसा हो जाएगा? राइट। इसके बाद चौथा है, किसी भी देश में कानून लाने का अधिकार संसद को है। बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट है पांचवा, रोजगार गारंटी वर्ष 2004 में प्रारंभ हुई थी। गलत, 2004 में नहीं प्रारंभ हुई थी। तो क्या ये गलत है? लास्ट वाला क्या है? गलत। पहले 4 सही है, इसके बाद लास्ट वाला गलत है। नेक्स्ट है, इसके बाद इसी इंग्लिश में दिए गए हैं। इसके बाद है सही जोड़े मिलाइए। तो सही जोड़े हमने मिलाए हैं, अब देख लीजिए एक बार। पहला है, दक्षिण गंगा को मिला देना है हमें किससे? दक्षिण गंगा को मिलाएंगे गोदावरी नदी से। इसके बाद नेक्स्ट है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहाँ हैं? सघन वन है। इसके बाद नेक्स्ट है, वर्साय की संधि क्या है? राष्ट्रपति है। इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद वर्साय संधि कब हुई थी? वर्साय संधि 1919 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद गंगा है गोदावरी। और दूसरे नंबर का हो जाएगा सघन वन। तो आप इसे कैप्चर कर लीजिए एक बार, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल के बारे में कोई बिंदु लिखिए। प्रवाल से आप क्या समझते हैं? कोई 2 प्रकार लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? लोकतंत्र की 2 विशेषताएं बताइए। प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। संविधान से क्या है? संविधान एक प्रकार का लोकतंत्र होता है जिसके माध्यम से देश को चलाया जाता है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? इससे भारत को क्या क्या लाभ है? सुएज नहर का निर्माण भारत में सिंचाई विभाग के लिए किया गया था। इसके बहुत लाभ है। अब गरीबों की खेती हरी भरी रहती है। मानक समय से आप क्या समझते हैं? मानक समय जेट स्टीमर और पनों का प्रयोग बताइए। भारतीय मानसून की एकता का परिचय क्या होता है? फ्रांस दास और उन पर का वर्णन कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि किसी भी क्वेश्चन के आपके आंसर ना मिले तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उनके क्वेश्चनों के आंसर जरूर प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।